तो बाबा रे बाबा इतना गंदा और ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। आपको बताते हैं पूजा के बहाने कैसे छात्राओं को हरिद्वार ले गया था। हरिद्वार ले जाकर दरिंदगी के कई आरोप लगे हैं चैत्यानंद पर। आपको बता दें दिल्ली में ये टॉर्चर चैम्बर बना रखा था और ये धंधा चल रहा था। पूजा के बहाने देखिए छात्राओं को हरिद्वार लेकर गया था। इसके अलावा हरिद्वार ले जाकर दरिंदगी के कई आरोप हैं इस पर। निगरानी के लिए हॉस्टल में गुप्त कैमरे तक लगा रखे थे। छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजे जाते थे। एक छात्रा का नाम जबरन बदला गया, ये भी जानकारी मिली। छात्राओं को विदेश ले जाने का लालच भी दिया जाता था। ये टॉर्चर किया जाता था। टॉर्चर चैम्बर अलग बना रखा था, लेकिन विरोध करने पर निलंबन की धमकी भी दी जाती थी। परिवार को हस्तक्षेप करने से रोका जाता था, ये तक जानकारी मिली है। और शिकायतों की लगातार अनदेखी की गई है। तो ये गंदा धंधा चलाया जा रहा था और जितनी शिकायतें आई, बार बार शिकायतें आई, सबकी अनदेखी होती चली गई। एक और बड़ी खबर यह है कि फरार चैत्यानंद का पर एक और पर्दाफाश हुआ है। एयरफोर्स हेडक्वार्टर से पीठ को मिली थी शिकायत। ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी ने भी शिकायत की थी। 1 अगस्त को चैत्यानंद के खिलाफ शिकायत पीठ की और वायुसेना मुख्यालय को जवाब दिया गया। चैत्यानंद पर एफआईआर की जानकारी दी गई है। पावर ऑफ अटॉर्नी रद्द किया और जांच कमेटी बनाई गई। ये पूरा मसला सामने आया है। तो इस पूरे एफआईआर में क्या जानकारी है इस बाबत कि शिकायत क्या आई थी ग्रुप कैप्टन रैंक के अधिकारी की तरफ से, ये जानकारी लेते हैं विवेक शर्मा से। विवेक, जो इस पूरे मामले पर शिकायत आई उसमें क्या प्रमुख बिंदु बताए जा रहे हैं? देखिए, जो शिकायत मिली थी पुलिस को उसमें साफ बताया गया था कि जो लड़कियां हैं उनके साथ छेड़खानी होती है, उनका शोषण किया जाता है। खासकर इसके निशाने पर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लड़कियां थी वो हुआ करती थी। उनका बाकायदा शोषण किया जाता था, उन्हें अपने निजी कक्ष में बुलाया जाता था, वहाँ पर उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती थी, उनसे छेड़खानी की जाती थी। उनको अश्लील मैसेज भेजे जाते थे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर नॉर्मल मैसेज, अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज भेजे जाते थे। और साथ ही ऋषिकेश ले जाया गया था, वहाँ पर ही लड़कियों को परेशान किया गया था। तो काफ़ी गंभीर आरोप शिकायत में दर्ज करवाए गए थे। इसी के आधार पर पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द ही बाबा की गिरफ्तारी, जो स्वामी है उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और उससे कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। और साथ ही जो 3 वार्डन्स का जिक्र किया गया है, इसमें एक डीन और बाकी अन्य जो स्टाफ है उनका जिक्र किया गया है, उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए गए हैं पुलिस के द्वारा। तो पुलिस का कहना है कि जो संस्थान है उनसे जुड़े लोगों को किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है, वो भी जांच के दायरे में शामिल हैं। जिन जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं, जो इस स्वामी के टच में थे और जिनके इशारे पर यह काम हो रहा था, जो लड़कियों को कमरे में भेजा करती थी, उनसे बारीकी से पूछताछ की गई है और जरूरत पड़ेगी तो और लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। तो पुलिस जो है हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। इस मामले में कई टीमें दिल्ली पुलिस की लग रही हैं। 5 राज्यों में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें बात करें राजस्थान की, हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की और उसके अलावा दिल्ली के कई इलाकों में जो है छापेमारी की जा रही है। साथ ही राजस्थान में भी छापेमारी की जा रही है। तो साफ है कि जल्दी से गिरफ्तारी करने की कोशिश की जा रही है और जो इस केस से जुड़े हुए लोग हैं जिन पे आरोप लगाए गए हैं, उनके बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं और कई सबूत जो हैं वो पुलिस के हाथ लगे हैं। जो विक्टिम्स ने या फिर शिकायतकर्ता ने दी है उसके आधार पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में हर बारीकी से खंगाला जा रहा है, हर बारीकी से जांच की जा रही है और कई जगह पर छापेमारी भी हो रही है इनके ठिकाने पर। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, नजर बना के रखिए।